आ जाओ बच्चों, थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी लिखना शुरू करते हैं इसकी। आ जाओ थ्योरी पर। थ्योरी में मैंने आपको लिखवाया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखवाना है, और लिखवाना है प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट लिखवाना है। पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या खासियत होनी चाहिए वो लिखे। सबसे पहली बात, ये रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न में था ना ये रिटर्न में होना चाहिए। मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग। मैं मुंह से बोल के कह दूं कि मैं आपको आदेश देता हूं पैसे इसको दे, ये मुझे क्या बोला, लिख के दे स्टाम्प पेपर पे। आगे, मस्ट बी डेटेड। मैं कह दूं मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं 500 रुपए दे दो, कब दे दो भाई, डेट होनी चाहिए उसमें। आगे, इसमें ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर समझ में आ गया ना, मैं आपको आदेश देता हूं, याद है आपको सिखाया था, ये कौन देगा, कौन लिखेगा जिसने पैसे लेने हैं। इसमें ये ऑर्डर होना चाहिए। और फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी, फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर ऐसे कह दूं मैं तुम्हें आदेश देता हूं कुछ पैसे दे देना, कुछ कितने भाई, कुछ बोलिएगा भी सही। एक तो ये राइटिंग में होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, वो भी सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं मैं आपको 500 रुपए दूंगा जब मेरी मुस्कान से शादी हो जाएगी, अब वो होनी नहीं, 500 रुपए तुम्हारे मिलने नहीं भाई, ऐसी कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई डाउट? कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी डेटेड, ऑर्डर होना चाहिए, फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी का होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। आगे, उसमें किसी पर्सन का नाम भी लिखा हो सकता है। जैसे मुस्कान की मम्मी मुझे बिल लिख रही है, मुस्कान की मम्मी कह रही है मैं तुम्हें आदेश देती हूं, मुस्कान की मम्मी तो आदेश दे रही है कि मुस्कान को पैसे दो, तो मुस्कान का नाम लिखा हुआ है उस पर। और ऐसा भी हो सकता है मुस्कान की मम्मी नाम ही ना लिख के दे कि जिसके हाथ में बिल होगा उसको पैसे दे देना। ठीक है, ऐसा हो सकता है उस पर किसी पर्सन का नाम लिखा हो जिसको पैसे देने हैं, या किसी का भी नाम ना लिखो, बीरर हो, बीरर मतलब जिसके हाथ में बिल होगा उसी का हो जाएगा। तो मतलब लिखे ये, क्या कह रहे हो, दे दो मुझे बुक। फॉर ए डेफिनेट पर्सन और मे बी बेरर, ये डेफिनेट पर्सन का हो या बेरर का हो, किसी का भी हो सकता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यार, पक्का? इस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए। स्टैंप समझ में आ गई ना आपको? वो स्टैंप पेपर पे जैसे 100 रुपए की, 80 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, जो भी हो, 80 उसी तो होती नहीं, लीगल करेंसी में हो, लीगल करेंसी में हो। हमारे इंडिया में वो बिटकॉइन चलते ही नहीं, मैं बिटकॉइन में लिख के दे दूं कि तुम मुझे इतने बिटकॉइन दोगे। भाई जो करेंसी लीगल है हमारे यहां पर वो होनी चाहिए। ये सब खासियत होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। ये राइटिंग में होना चाहिए, इसमें डेट होनी चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये डेफिनेट पर्सन का या बीरर भी हो सकता है, इसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए, लीगल पर्सन का होता है। इसके अंदर 3 पार्टी हो सकती हैं। पहली पार्टी का नाम ड्रोवर, एक पार्टी का नाम एक्सेप्टर या ड्रोई, और एक पार्टी का नाम पेई। इसमें 3 पार्टी था। ड्रोवर जो ऑर्डर देता है,
मतलब उसकी मम्मी ड्रोवर, जो ड्रा के रखती है, ड्रोवर जो ऑर्डर देता है, ऑर्डर, मेक, मेक ऑर्डर, ये ऑर्डर देती है। एक्सेप्टर मतलब मैं, वो एक्सेप्ट। पेई जिसको पैसे मिलते हैं, टू whom मनी रिसीव्ड। ये आएगा ना, ये ऐसे लिखो क्या, मतलब समझ में आ रही है आपको मेरी बात? मतलब ये मुस्कान है, अगर कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो कोई करवा सकते हो आप। बात समझ में आ गई यहां तक? इसमें 3 पार्टीज होती हैं। अगली बात, और करते हैं बातें, पहले प्रोमिसरी नोट में बातें कर लूं। प्रोमिसरी नोट में बातें, ये भी राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी राइटिंग, ये भी राइटिंग में होना चाहिए, सेम बात। इस पर भी डेट होनी चाहिए, सेम बात। ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये वादा होना चाहिए। ये प्रोमिस टू पे फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए। मैं इसमें ऐसी कंडीशन लगा दूं कि मैं वादा करता हूं मुस्कान से शादी होगी तो पैसे दूंगा। मेरी बात समझे? ऐसे वादे नहीं होने चाहिए। ये बीरर नहीं हो सकता, ये नोट फॉर ए डिफाइंड पर्सन और नोट बी बीरर। ये बात ध्यान रखना, ये बीरर नहीं हो सकता। मैं समझाना नहीं चाहता क्यों नहीं हो सकता, आपको इंटर में समझाया जाएगा। लॉ के अंदर पूरा चैप्टर है ये भी स्टैम्प्ड होना चाहिए, ये भी लीगल करेंसी में होना चाहिए। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक ड्रोवर और दूसरी दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। मेकर जो बिल को बनाता है, जिसने पैसे देने हैं, जो वादा करता है, पेई जिसे पैसे मिलने हैं। क्लियर? अब आगे, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, इसमें रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस। यहां तो वादा ही मैं कर रहा हूं, कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत है ही नहीं। यहां तो उसकी मम्मी आदेश देगी, मतलब ड्रोवर साइन करेगा, फिर एक्सेप्टर साइन करेगा। इसमें 2 रिक्वायर्ड साइन की, रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस किसकी? एक्सेप्टर की। और किसके साइन होते हैं दूसरे? इसमें ड्रोवर के, जिसने बिल बनाया है। इसमें नोट रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस, इसमें तो बस मेकर के साइन होते हैं। और ज्यादा बातें तो मुझे इसमें नहीं करनी। अब मैंने आपको वो बातें तो बताई हुई हैं उसके अंदर, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर के अंदर बातें बताई हुई हैं कि बिल की डेट्स कैसे निकलती हैं, ग्रेस डेज कैसे ऐड करते हैं, छुट्टी वाले दिन क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। और मुझे लगता नहीं कुछ बातें मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि बाकी मैंने प्रैक्टिकली सारी बातें कवर कर ली हैं। अब रह गया सिर्फ एकोमोडेशन बिल, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे।